मध्य प्रदेश राज्य में जो ट्राइबल समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, अनुसूचित जनजाति, वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य में काफ़ी संख्या में है और करीब 21% आबादी, 1/5 आबादी जो है अनुसूचित जनजाति की है। और मध्य प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत सारे दम्भ भर रही है कि अनुसूचित जनजाति के लिए उन्होंने बहुत कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और बहुत कल्याण कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूं कि इसे मध्य प्रदेश राज्य में जो आदिवासी समुदाय के हितों के लिए जो काम किया जाना चाहिए था, वो काम वास्तव में एक स्पिरिट के अनुसार नहीं किया गया है। और जो उत्थान और उन्नति जो इस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज की होना थी, वो नहीं हो पाई है। यद्यपि राज्य सरकार ये बात का दम भर रही है कि पिछले 17-18 सालों में उन्होंने अपने से शासनकाल में बहुत कुछ काम किया है, लेकिन केवल जो है दिखावा है और कई इस प्रकार से कि केवल कुछ है नाम बदल करके, किसी स्थान के नाम बदल करके और आदिवासी समुदाय के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं उनके नाम से कर दे करके, इससे थोड़ा कोई उत्थान हो जाता है। नाम बदलने से किसी का उत्थान नहीं होता है, काम करने से उत्थान होता है। नाम बदलने से कोई उत्थान नहीं होता है। वस्तुतः इस मध्य प्रदेश अभी जो राज्य सरकार है, उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया है कि अभी जो है पिछले 1 महीना पूर्व नवंबर माह में उन्होंने इस तरह का एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, जिसमें विभिन्न मंत्रियों को उन्होंने उस समिति में रखा हुआ है। और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की जो धारा 165 होती है, उस मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1964 की धारा 165 में जो है कुछ क्या मतलब जो है संशोधन हो सकते हैं, उसका प्रस्ताव जो है मंगा रहे हैं। वैसे इसमें भी राज्य सरकार ने जो केवल एक समिति का गठन कर दिया है, मैं समझता हूँ इसमें भी आदिवासी समुदाय के हितों का कुठाराघात करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये उचित नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद देखना था कि संविधान की जो 5वीं अनुसूची है और इसके अलावा जो पेशा अधिनियम है, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, उन मतलब जो है 5th शेड्यूल के तहत और पेशा अधिनियम 1996 के तहत जो कल्याण के काम यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लिए और खासतौर से जो अनुसूचित क्षेत्र है मध्य प्रदेश के 89 विकास खंड, जिसमें जो आदिवासी बाहुल्य विकास खंड है 313 विकास खंडों में से, उसके लिए तो उन्होंने संविधान की 5वीं अनुसूची और पेशा अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की। और 165 में जो है क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, क्या मतलब हो सकता है, वो उन्होंने एक मंत्रिमंडल के जो विभिन्न मंत्रीगण हैं उनकी एक समिति बना करके और उसमें तब्दीली चाह रहे हैं। उसमें शासन की मंशा स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ रही है। उसमें तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 165 में जो मतलब जो है अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र का मतलब अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल्ड एरियाज, जो कि 89 विकास खंड आते हैं, उनमें खास तौर से आदिवासियों के जो भूमि का मैटर होता है, केवल आदिवासी समुदाय के लोग आदिवासी समुदाय से ही खरीद बेच सकते हैं। लेकिन उसमें जो है ये कर रहे हैं कि मतलब जो है उसमें तो उनको राइट दी हुई है। इसके अलावा जो अन्य दीगर जिले हैं, सामान्य जिले हैं, उसमें भी जो आदिवासी समुदाय के व्यक्ति होते हैं उनकी भी जमीन कोई खरीद नहीं सकता है, लेकिन कलेक्टर की अनुमति के बाद जो है उसको खरीदा जा सकता है। इसके अलावा अन्य जो संरक्षण उसमें आदिवासी समुदाय के लिए किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्रों में, खासतौर से नगरीय क्षेत्रों के लिए, डाइवर्सन प्रकरणों के लिए, तो मैं समझता हूं कि उसमें शायद राज्य सरकार जो है कुछ संशोधन करना चाहती है और उसमें से आदिवासी वर्ग के ही व्यक्तियों को या मंत्रियों को जो है उसमें एक सदस्य बना दिया गया है और उन्हीं से प्रस्ताव लेकर के उसमें जो है अमूलचूल परिवर्तन करके आदिवासी हितों को कुठाराघात करने का ये प्रयास है। कायदे से यह उनको एक यदि कुछ बनाना भी था तो फिर उनको एक प्रश्नावली बनाना थी कि 165 के अंतर्गत जो संरक्षण हेतु, आदिवासी समुदाय के संरक्षण हेतु जो नियम बने हुए हैं, वो 5वीं अनुसूची और पेशा अधिनियम के अंतर्गत कितने कारगर हैं और कितने कारगर उसमें किए जा सकते हैं। बल्कि उनको तो और कारगर कराने के लिए जो है इसमें कार्रवाई कराना थी, परंतु ये नहीं कराया। अभी पिछले जो है 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा जो है जो जन्म दिवस था 15 नवंबर को मनाया गया, उसमें केवल रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके जो है केवल ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं और उसमें करोड़ों की राशि जो है केवल लोगों को एकत्र करने में, जो भीड़ जुटाने में खर्च कर दिया गया पैसा। वो तो और आदिवासी समुदाय के लिए कोई पैसा जो है योजनाओं के लिए खर्च नहीं किया जा रहा है।
और इसी प्रकार से जो है तांट्या भील थे और उनके जन्म सती के जन्म जो दिवस होता है, जन्मोत्सव मनाने के लिए कार्यक्रम किए गए, परंतु वास्तव में जो है कोई कारगर जो है काम नहीं किए जा रहे हैं। केवल नाम के लिए कि नाम बदलने से जो है, तो नाम बदलने से जो है इस तरह का जो है कोई वो नहीं होता है। और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि मध्य प्रदेश राज्य में आदिवासी कल्याण के लिए राज्य सरकार को पेशा अधिनियम के अंतर्गत 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पर्याप्त जो है सही ढंग से संरक्षण के लिए जो है एक नियम बना करके कार्रवाई करना चाहिए। दूसरे, अभी विधानसभा में भी ये मैटर आया था कि जो इसमें बजट जो प्रस्तुत हुआ उसमें से आदिवासी समुदाय के जो है बहुत सारे जो माननीय उसमें विधायक गण हैं या पूर्व मंत्री गण हैं, उन्होंने भी इस बात का आक्षेप लिया कि उसमें जो व्यवस्था बजट की गई वो कोई 400 रुपए के जो है दिखा रहे थे और 400 रुपए जो है दे रहे थे कि मतलब ये तो आदिवासी समुदाय के लिए जो है बिल्कुल एक कुठाराघात है। तो इस तरह से जो आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय के लिए इस प्रदेश में बहुत कुछ कारगर कार्रवाइयाँ की जाना है और उसके लिए ज़रूरी है कि उनको जो है अच्छे ढंग से सशक्त बनाया जाए। केवल नाम बदलने से जो है कोई काम नहीं चलता है। आदिवासी समुदाय के लिए धरातल में काम करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे व्यक्तियों को ही ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसे ही कारगर योजनाएं जो है बनाई जाना चाहिए ताकि आदिवासी समुदाय का कल्याण हो सके।